हाँ, ध्यान देना अभी कल तक आप सब लोगों को मैंने 11 का मैथमेटिक्स पढ़ाया, मीन्स 11 का डेरिवेटिव पढ़ाया। तब तक 11 का डेरिवेटिव खत्म हो गया लगभग, लेकिन कल एक प्रॉब्लम में थोड़ी सी गलती हो गई थी, जहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते अपन एक्स लॉग एक्स पे, तो पसली की वजह से थोड़ा सा माइनस साइन चली गई बीच में, ठीक। तो कल का एक प्रॉब्लम इस टाइप का था, y इक्वल टू एक्स लॉग एक्स अपॉन मेरे ख्याल से एक्स प्लस लॉग एक्स, ऐसा एक प्रॉब्लम था। y इक्वल एक्स लॉग एक्स अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा था अभी आपका, क्वेश्चन रूल दिया है आपको, क्वेश्चन रूल तो अप्लाई करना है, लेकिन क्वेश्चन रूल में एडिशन भी आ रहा है और प्रोडक्ट भी आ रहा है। तो एडिशन भी रूल अप्लाई करना है और तो जहाँ पे प्रोडक्ट आएगा तो डेफिनेटली प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, और जहाँ पे एडिशन आएगा, देखो एडिशन रूल अप्लाई करने की कोई दिक्कत नहीं है, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म सेपरेटली प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म, अगर तीन टर्म का एडिशन आ तो डेरिवेटिव ऑफ थर्ड टर्म सेपरेटली, लेकिन प्रोडक्ट रहा तो उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, फर्स्ट टर्म इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म, इस टाइप से। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिफरेंशिएट y with respect to x, तो ये बन रहा था अपन dy by dx is equal to dy dx x log x upon x plus log x। तो ये हो गया था तुम्हारा न्यूमरेटर और ये हो गया था तुम्हारा डिनोमिनेटर। अगर मैं क्वोशिएंट रूल ऑफ डेरिवेटिव की बात करते हैं तो क्वोशिएंट रूल में क्या होता है, डिनोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, तो ये इस टाइप से होता है, डिनोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ऐसे बनेगा ये, बोलो ना। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर कितना है आपके पास, x प्लस लॉग एक्स, तो यहाँ पे दो टर्म का एडिशन दिया आपको, क्या दिया, दो टर्म का एडिशन, तो आपको x प्लस लॉग एक्स को ब्रैकेट में मेंशन करना पड़ेगा, इनटू डेरिवेटिव ऑफ x लॉग x दैट इज न्यूमरेटर माइनस x लॉग x इनटू डेरिवेटिव ऑफ x प्लस लॉग x अपॉन x प्लस लॉग x का होल स्क्वायर। तो यहां पे क्या होता है, ये फर्स्ट टर्म हो गया और ये सेकंड टर्म हो गया, इसके नीचे मैं फर्स्ट टर्म लिख देता हूं और इसके नीचे सेकंड टर्म। जैसे ही यहां पे फर्स्ट टर्म इनको सेकंड टर्म का पार्ट आएगा तो डेफिनेटली मेरे दिमाग में तो बात आनी चाहिए कि मुझे कौन सा रूल अप्लाई करना है, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है। तो ये बन जाएगा आपका यहां पे x प्लस लॉग एक्स। अब मैं प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव डायरेक्ट अप्लाई करने जा रहा हूं, फर्स्ट टर्म इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म। अब डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट उसकी डेरिवेटिव लेंगे। अब कैसे हो जाएगा, x इनटू डेरिवेटिव ऑफ log x, यहां पे dy dx log x आएगा, लेकिन मैं dy dx log x न लेते हुए डायरेक्ट log x का डेरिवेटिव 1 बाय x लेंगे, और यहां पे प्लस चेंज था, कल गलती से यहां पे माइनस x ले लेंगे, राइट। और यहां पे log x लिख रहे हैं अपन इनटू डेरिवेटिव ऑफ x, तो यहां पे डेरिवेटिव ऑफ x कितना लिखेंगे, 1 माइनस x log x, डेरिवेटिव ऑफ x कितना होता है 1, और डेरिवेटिव लॉग एक्स कितना होता है 1 बाय x अपॉन x प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। अब यहां पे ज्यादा सिंपलीफाई नहीं करते बेटे, अब यहां पे ध्यान देना, एक ही स्टेप लिखते हैं, x प्लस लॉग एक्स, यहां का x और x कैंसिल, ये हो गया 1 प्लस लॉग एक्स माइनस x लॉग एक्स इनटू 1 प्लस 1 बाय x अपॉन x प्लस लॉग x का होल स्क्वायर। तो ये इस तरह से बन जाएगा। तो कल क्या हुआ था, यहाँ पे माइनस आ गया, थोड़ी सी गलती हो गई, राइट। अब ध्यान देना, ये प्रॉब्लम क्लियर हो गया कल का, राइट। एक लड़की ने आइडेंटिफाई कर लिया था, इसका मतलब वो सही ढंग से पढ़ रही है उसको,
जब आइडेंटिफाई कर लेते हैं, आप कभी गलती होती है लेक्चर में, तो समझ लेना आप लोग सही ढंग से पढ़ लेते हो। अब क्या करते हैं अपन यहाँ पे, अब आते हैं अपन पैसे पे, राइट। वेर कम डिफरेंशिएशन, ट्वेल्व का डिफरेंशिएशन, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ 12 का डिफरेंशिएशन। इस फॉर्मूले के आगे का पार्ट है। इस फॉर्मूले में बनना एडिशन रूल ऑफ डेरिवेटिव, सबट्रैक्शन रूल ऑफ डेरिवेटिव, प्रोडक्ट और कोशेंट, जैसे चार रूल लिखे थे, तो उसमें कुछ छोटे छोटे नए रूल भी तैयार हो गए जो कि अपन एक्सपेक्ट कर चुके हैं। इसके बाद में कैसा है, ट्वेल्व का मैथमेटिक्स अगर पढ़ना है आपको डिफरेंशिएशन, तो मुझे पहले डिफाइन करना पड़ता है लेबनिज नोटेशन। लेबनिज इज नेम ऑफ मैथमेटिशियन। जो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव है, उसके सामने जाकर उसने डेरिवेटिव निकालने का फॉर्मूला दे दिया, उसको बोलते हैं लेबनिज नोटेशन, राइट। न्यूटन लेबनिज दोनों डेरिवेटिव दिया है। अब ये स्टार्ट कहां से करेंगे ट्वेल्व का? नंबर वन, पहला पॉइंट देखो, पहला पॉइंट लेते हैं लेट y इक्वल टू f ऑफ x, नंबर वन is a differentiable function of x. Y equal to f of x is a differentiable function of x. Right? Y is equal to f of x is a differentiable function of x. ये सेंटेंस लिखा मैंने। इसके सामने जाके अपन एक शब्द और लिख सकते हैं, नंबर टू, y is equal to f of x is defined in open interval a, is defined in open interval a. f of x is defined in open interval a, इसका मतलब होता है y equal to f of x does not equal to infinity, comma, for all x belongs open interval a. डिफरेंशियल फंक्शन क्लोज इंटरवल पे डिफाइन नहीं करते हो, ओपन इंटरवल पे डिफाइन होता है। अब ओपन इंटरवल पे डिफाइन क्यों होता है? बिकॉज यहाँ पे राइट हैंड डेरिवेटिव है, लेफ्ट हैंड में फर्क पड़ता है। तो अगर मैं ये की बात करूंगा तो ये की राइट हैंड जो निकलता है लेफ्ट हैंड निकलता नहीं, और ये बी पे लेफ्ट हैंड निकलता लेकिन राइट हैंड निकलता नहीं। इसका मतलब मैं यहाँ पे ओपन इंटरवल डिफाइन करता हूँ हमेशा। y इक्वल टू f ऑफ x डज नॉट इनफिनिटी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल। इसका मतलब होता है कि y इक्वल टू f ऑफ x इज डिफाइंड इन ओपन इंटरवल। नंबर थर्ड पार्ट लेते हैं, d का मतलब होता है डेरिवेटिव। नंबर फोर, dx का मतलब होता है, dx का मतलब with respect to x, with respect to x. नंबर फाइव, dy dx का मतलब होता है डेरिवेटिव with respect to x, ऐसे बनेगा। नंबर सिक्स, अगर मैं यहां पे dy dx f of x लेता हूं, इसका मीनिंग होता है डेरिवेटिव ऑफ f of x with respect to x, ऐसे बनेगा, राइट। अब थोड़ा ध्यान देना यहां पे, दैट इज y लेते हैं बिकॉज f of x कितना है तुम्हारा y है, तो dy by dx हो गया। इसको सिंपल में अपन ओनली dy by dx में लिखते हैं। ये होता है डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहां इसको थोड़ा सा सामने जाके
डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स भी कर सकते हैं, इसके जगह इसको एफ डैश एक्स भी कर सकते हैं। ये नोटेशन हो गया। तो डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज ऑलवेज डिनोटेड बाय एफ डैश एक्स, और इसको बोलते हैं अपन फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। किसको पढ़े? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ये पार्ट हो गया आपके पास। y equal to f of x is a differentiable function of x, y equal to f of x is defined in open interval ab। अब डिफाइन का मतलब क्या होता है? मैं यहाँ पे x की ओपन इंटरवल में से कौन सी भी वैल्यू अगर लेता हूँ इसकी वैल्यू इंफिनिटी नहीं आती तो वैसे ही डिफाइन किया, राइट? d का मतलब होता है डेरिवेटिव, dx का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू x, dy by dx का मतलब होता है अगर मैं यहाँ पे f of x रखूँ तो डेरिवेटिव ऑफ f of x विद रिस्पेक्ट टू x, y रखूँ तो डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, और y कितना होता है आपका f of x, तो इन प्लेस ऑफ y by f of x भी रख सकता हूँ, तो डेरिवेटिव ऑफ f of x विद रिस्पेक्ट टू x इज डिनोटेड बाय f dash x। यह तो हो गया पर ये सबको पता है, राइट? मैंने ये वाला नहीं पढ़ाया था आपको। उसके बाद का जो पॉइंट आ रहा है नंबर 7 पे लिख रहे हैं अपन, डेरिवेटिव ऑफ f of x with respect to x is denoted by dy dx f of x या फिर f dash x is equal to dy by dx। अब यहां पे क्या है नंबर 8 पे, इफ द लिमिट कॉमा लिमिट x टेंड्स टू 0 f of x plus h minus f of x upon h, limit h टेंड्स टू 0 f of x plus h minus f of x upon h is exist। कौन से भी फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट होता है, ऐसे कब बोलते हैं? जब राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट होता है, ऑलराइट, उसको बोलते हैं लिमिट एग्जिस्ट। देन दिस लिमिट इज कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ f of x with respect to x। तो therefore मैं क्या राइट होगा, d by dx f of x is equal to d by dx y is equal to f dash x is equal to limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x upon h। ये हो गया तुम्हारा डेरिवेटिव निकालने का फॉर्मूला। is called first principle of derivative। इन्होंने एरिया में पढ़ा दिया था, इस पार्ट में एरिया में आपको पढ़ा दिया, राइट? पूरा पार्ट मैंने लिख दिया था। डेरिवेटिव ऑफ f of x with respect to x is denoted by dy by dx f of x। डेरिवेटिव ऑफ f of x with respect to f dash x होता है, और f of x तुम्हारा y होता है तो dy by dx। if the limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x upon h, ये पूरा का पूरा मटेरियल क्या है? ये स्लोप निकालने का फॉर्मूला है। डेरिवेटिव में अपने एक्चुअली क्या करते हैं? स्लोप निकालते हैं एट सिंगल पर, स्लोप निकालते हैं एट सिंगल। ये पॉइंट मैंने बहुत अच्छी तरह से आपको बता दिया था। अब ये इतना पीछे नहीं जा सकते, वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं अपन, राइट? अगर आपके पास लाइन में दो पॉइंट्स है और लाइन एक आगे कर्व को इंटरसेक्ट करते हैं तो उसका फॉर्मूला मेरे पास है, इफ लाइन बिटवीन 2 पॉइंट वही होगा फॉर्मूला y2 - y1 अपॉन x2 - x1। लेकिन वही लाइन अगर कहीं कर्व को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं तो फिर स्लोप कैसे निकालना चाहिए वो बताता है आपको ये वाला। फिर डेरिवेटिव पढ़ना मींस एक्चुअली स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालना, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। और आपको सबको पता है टेंजेंट इंटरसेक्ट एंड टचेस द पॉइंट एट सिंगल पॉइंट। तो मेरे पास वहां पे एक ही पॉइंट होता है, तो मैं एक पॉइंट के भरोसे जो टेंजेंट का स्लोप निकालता हूं उसी को बोलते हैं अपन, उस टेंजेंट का स्लोप निकालना उसी को बोलते हैं अपन डेरिवेटिव। बस उतना ही पार्ट,
स्कोप ऑफ द टेक्निक इज कॉल्ड डेरिवेटिव, उसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन आता है, उतने दूर अपने को जाना है। अब यहां पे जो f of x plus h minus f of x अपॉन h, ये एक्चुअली है क्या आपके पास, ये मुझे पहले देखना पड़ेगा। ये कॉल्ड फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। अब यहां पे क्या कर रहे हो, कुछ नोटेशन देने वाले हैं। नंबर 9 पे where f of x is equal to function whose derivative is to obtain with respect to x। तो यहां पर जो f of y आपके पास, अभी जो f of x है वो क्या है, ऐसा एक फंक्शन है जिसका आपको क्या निकालना है, डेरिवेटिव। यहां पे h स्मॉल चेंज और स्मॉल इंक्रीमेंट in x, small change or small increment in x। Number 3, f of x plus h is obtained by putting x is equal to x plus h in f of x। तो यहां पे जितनी भी टर्म्स आ रही है मेरे पास, मैंने उसको बता दिया। व्हाट इज f of x is the function whose derivative is to obtain, जिस फंक्शन का आपको डेरिवेटिव निकालना होता है वो तुम्हारा f of x है। ये क्या दिया है, स्मॉल चेंज इन x, स्मॉल इंक्रीमेंट इन x। x पे थोड़ी सी अगर वैल्यू बढ़ा देते हैं दैट इज कॉल्ड चेंज इन x। जैसे पहले x था, x में h ऐड कर दिया तो मैंने x की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ा दी, दैट इज कॉल्ड x plus h। अगर मैं x में बढ़ा दूं तो y में भी बढ़ने वाला है, x में बढ़ा दो तो y में भी बढ़ने वाला है। ध्यान रखना, राइट। अब इसका पार्ट अपन देखने वाले हैं, x भी चेंज करने का तो y भी चेंज कैसे करना। यहाँ का जो f of x plus h है ये कैसे मिलता है मुझे, इस f of x में x के जगह x plus h पुट करने के बाद मींस f of x plus h is obtained by putting x is equal to x plus h in f of x। अब फर्दर नंबर 10, ये वाला पार्ट है ना, ये भी डायरेक्ट कर सकता है। dy by dx is equal to limit h tend to 0 f of x plus h minus f of x upon h। ऐसे हो गई। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अब एक नेगेटिव नोटेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ जो मुझे dy by dx निकाल देगा। एक फॉर्मूला होगा dy by dx निकालेगा, वो या तो अनदर फॉर्मूला आल्सो टू ऑब्टेन dy by dx, जिसका यूज करते हैं अपन थ्योरम में करते हैं, जिसका यूज कहां पे करने वाले हैं, थ्योरम में करने वाले हैं। और 12 का सिलेबस तुम्हारा पहला थ्योरम से स्टार्ट होगा, लेकिन थ्योरम अपन सिलेबस होने के बाद भी ले सकते हैं, लेकिन वो ऐसे नहीं होगा, सीधे सीधे जैसे 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 दिया है वैसे पढ़ाएंगे अपन। पहला ही तुम्हारा 12 का सिलेबस का थ्योरम आ रहा है, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन का थ्योरम है, चेन रूल ऑफ डेरिवेटिव बोलते हैं उसको, राइट। उसके लिए मुझे लेबनिज नोटेशन की जरूरत पड़ती है, तो मैं लेबनिज नोटेशन तक कैसे पहुंचूं ये मैं आपको दे देता हूं, राइट। तो ये तो मुझे पता है dy by dx कितना होता है, लिमिट h tend to 0 f of x plus h minus f of x upon h, राइट। अब मैं थोड़ा सा यहां पर चेंज कर रहा हूं, ध्यान देना, is equal to limit h tend to 0 f of x plus h minus f of x अपॉन, ये जो h है आपके पास उसको मैं x plus h माइनस h को कर ही सकता हूं, बराबर। x plus h minus x plus x कैंसल, h कोई चेंज नहीं किया इसमें, बराबर। इसको मैं नंबर कर रहा हूं। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे एक नया नोटेशन दे रहा हूं, नोट लिख के दे रहा हूं, डेल्टा
डेल्टा क्या होता है, मुझे डेल्टा यूज करना है। ये स्मॉल डेल्टा है, मेरे पास कैपिटल डेल्टा भी होता है, लेकिन कैपिटल डेल्टा यूज नहीं करता। जो पुरानी किताब है उसमें कैपिटल डेल्टा भी यूज कर दिया है, अभी नहीं करते हैं। अभी सब किताब में आपके पास स्मॉल डेल्टा जाता है, राइट। इसको बोलते हैं अपन स्मॉल डेल्टा। अब होता क्या है, ये होता है स्मॉल चेंज और स्मॉल इंक्रीमेंट। डेल्टा का मतलब समझ लेना है आपको। स्मॉल डेल्टा का मतलब होता है स्मॉल चेंज और स्मॉल इंक्रीमेंट। जब भी डेल्टा लिखेगा उसका मीनिंग क्या होता है, वो स्मॉल चेंज या फिर स्मॉल इंक्रीमेंट के लिए यूज किया जाता है। डेल्टा का स्मॉल चेंज और स्मॉल इंक्रीमेंट के लिए यूज किया जाता है। नंबर 2 लिख रहा हूं मैं, डेल्टा एक्स, स्मॉल चेंज इन एक्स। अगर डेल्टा को एक्स लग जाता है तो स्मॉल चेंज इन एक्स हो जाएगा, और डेल्टा के साथ अगर वाई आता है तो स्मॉल चेंज इन वाई हो जाएगा। तो ये बनेगा आपका स्मॉल चेंज इन एक्स। तो मुझे था स्मॉल चेंज इन एक्स था आपका, ये क्या था, स्मॉल चेंज और स्मॉल इंक्रीमेंट इन एक्स था। तो फिर मैं एच ले गए डेल्टा एक्स के साथ, बरोबर है। क्या लिख सकता हूं, डेल्टा एक्स, बरोबर है। नंबर 3 पे आ रहा है अपन, डेल्टा वाई इज इक्वल टू स्मॉल चेंज इन वाई, स्मॉल चेंज इन वाई। इसके लिए कोई नोटेशन नहीं है, ये डेल्टा वाई का डेल्टा वाई। स्मॉल चेंज एक्स के लिए मेरे पास एच भी है और डेल्टा एक्स, बरोबर है। अब मैं यहां पे इस फॉर्मूले की मुझे अभी जरूरत नहीं है, अभी ये खत्म हो रहा है, जल्दी भी देगा, बरोबर है। चलो ठीक है, अब आते हैं अगर आप इसको ऑब्जर्व किया तो यहां पे फ्रॉम 1 डिवाइड बाय एच कितना होगा, लिमिट इन प्लेस ऑफ एच क्या लिखेंगे बेटा, डेल्टा एच क्या लिखेंगे, ऐसे होगा ना, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स प्लस एच, एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स, ऐसे बनेगा ये। अब क्या करते हैं, cos एक्स को आउटसाइड कर देते हैं। अब ये प्लस एक्स और माइनस एक्स को कैंसिल करवाते हैं। लिमिट डेल्टा एक्स टाइम टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। अब इसको लिखते हैं नंबर 2, बराबर। अब जा रहे हैं लेबनिज नोटेशन के तरफ में, थोड़ा शॉर्ट जा रहा हूं, लंबा नहीं खींचता उसको। अब इसके बाद में क्या करते हैं, वाई ऑफ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, क्या दिया मुझे, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दिया। अब मैं क्या करता हूं, एडिंग इंक्रीमेंट, y का इंक्रीमेंट y में ऐड करते हैं, दैट इज डेल्टा y, और x का इंक्रीमेंट x में ऐड करते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, बराबर। बिकॉज़ x में चेंज आने के बाद y में चेंज आ जाएगा, x में चेंज आने के बाद y में चेंज आ जाएगा ना, बराबर। अब इसके बाद में क्या करते हैं, इस y को मैं उधर ले जाता हूं, तो ये बनेगा डेल्टा y, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस y, देयरफॉर डेल्टा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और ये y क्या था तुम्हारा, एफ ऑफ एक्स था। अब मैं यहां पे 2 में पुट कर देता हूं, पुट इन 2। मैं पहले बोल रहा हूं थोड़ा सा शॉर्ट जा रहा हूं यहां पे। तो अब मुझे होता मेरे पास कितना मिलेगा, dy बाय dx, लिमिट एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, इससे क्या लूंगा मैं, डेल्टा y, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा y बाय डेल्टा एक्स is called LEIBENITZ Leibniz notation, is called Leibniz notation। तो मेरे पास एक फार्मूला था dy by dx को, उसको ही थोड़ा सिंप्लीफाई करके मेरे पास dy by dx निकालने का एक नया फार्मूला आ गया, लिमिट डेल्टा x टाइम टू 0 डेल्टा y बाय डेल्टा x। अब यहां पे मैंने बताया था डेल्टा x और डेल्टा y के बीच में रिलेशन क्या होता है। अगर ऑफलाइन क्लास होता तो मैं फटाफट आपको बता देता हूं, लिखो भैया मैं बता रहा हूं, आप लिखो।
लेकिन हार्मोनाइज कर सकते हैं, मुझे पूरा की पूरा मटेरियल लिख के देना है। अब यहाँ पे क्या होता है, अगर x तुम्हारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y तुम्हारा डिपेंडेंट वेरिएबल है और मैं x में अगर थोड़ा सा चेंज कर देता हूं तो ऑटोमेटिकली y में चेंज आ जाएगा, इसमें चेंज आएगा y में। और उसको पता है कि भाई ऑलवेज डिफरेंशिएट इंडिपेंडेंट डिफरेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर मेरे पास y इक्वल टू f ऑफ x दिया है तो मेरे पास क्या मिलेगा, dy by dx, और फिर dy by dx निकालने का फार्मूला कितना बनेगा, लिमिट डेल्टा x टाइम टू 0 डेल्टा y डेल्टा x टाइम टू 0 डेल्टा y by डेल्टा x। यहां पे मैं एक शब्द और लिख सकता हूं, हियर एट डेल्टा x टाइम टू 0 then डेल्टा y also tends to 0, बिकॉज़ मैं डेल्टा x को कहां पे अप्रोच कर रहा हूं, 0 की तरफ। इसका मतलब डेल्टा x की वैल्यू बहुत छोटी ले रहा हूं, उसको अप्रोच ही कहां पे कर रहा हूं, 0। तो इसका मतलब डेल्टा x बहुत ही छोटा होगा बिकॉज़ वो अप्रोच किसकी तरफ हो रहा है, 0 की तरफ। जैसे जैसे तुम्हारा डेल्टा x 0 की तरफ अप्रोच होगा, एट द सेम टाइम डेल्टा y भी क्या अप्रोच होगा, 0 की तरफ। तो अगर x कम होता है तो y भी आपका कम हो रहा है। इसका मतलब हो गया y इज ए डिपेंडेंट वेरिएबल और x इज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये तो उसमें नहीं निकल रहा, राइट। अब इसमें क्या होता है, जैसे जैसे डेल्टा x 0 की तरफ जाएगा वैसे वैसे डेल्टा y भी 0 की तरफ जाएगा। अब इस सेंटेंस को कैसे लिखते हैं भाई, लेट डेल्टा y इज इंक्रीमेंट इन y करस्पॉन्डिंग टू द इंक्रीमेंट डेल्टा y। ये मैंने लिख दिया था और ये बहुत डिटेल में लिख दिया था, राइट। अब मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख के दे रहा हूं आपको। तो यहाँ पे dy by dx निकालने का फार्मूला कितना हो रहा है आपका, लिमिट डेल्टा x टाइम टू 0 डेल्टा y by डेल्टा x। ये होगा पूरा लिमिट नोटेशन। और किसी भी थ्योरम को प्रूव करने के लिए अपन ये यूज करने वाले हैं, राइट। अब मुझे क्या करना है, इसके सामने जाके थोड़ी सी एक बात और लिख देता हूं। अब dy by dx कब लिखेगा, एक नोट लिख के दे रहा हूं मैं यहाँ पे, इफ y equal to f of x is a differentiable function of x। अगर y तुम्हारा डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x है तो therefore we can differentiate, शॉर्ट में जा रहे हैं, we can differentiate y with respect to x, that is we can differentiate dependent variable y with respect to independent variable x। बरोबर है, we can differentiate dependent variable y with respect to independent variable y। तो therefore dy by dx is exist and dy by dx is equal to limit delta x tends to 0 delta y by delta x। Here delta y is a small change in y corresponding to small change in x, that is as delta x tends to 0 then delta y tends to 0। ये उसका मीनिंग होता है। अब मुझे dy by dx कब मिलेगा, when we dy by dx is obtained here, if y is equal to f of x is a differentiable function of x और y is equal to f of x differentiable function of x है, तो we can differentiate this y with respect to x, therefore dy by dx is exist and dy by dx निकालने का फॉर्मूला कितना होगा, लिमिट डेल्टा x टाइम्स डेल्टा y by डेल्टा x। फिर डेल्टा y और डेल्टा x के बीच में रिलेशन क्या होगा, डेल्टा x इज इंक्रीमेंट इन x है और डेल्टा y इज इंक्रीमेंट इन y है, लेकिन दोनों के बीच में रिलेशन होना चाहिए। जैसे y इक्वल टू f ऑफ x में x और y दोनों भी वेरिएबल है, लेकिन उसमें भी x क्या है,
इंडिपेंडेंट वेरिएबल y क्या है? इसका मतलब दोनों के बीच में रिलेशन है। अब दोनों के बीच में अगर रिलेशन है तो दोनों में जो चेंज आएगा उसमें भी तो रिलेशन फिर कौन सा रिलेशन होना चाहिए? जैसे जैसे डेल्टा x 0 की तरफ जाता है वैसे वैसे डेल्टा y भी 0 की तरफ जाता है। जो स्मॉल सिंबॉलिक फॉर्म लिखा है उसको सेंटेंस के फॉर्म में कैसे लिखते हैं? डेल्टा x डेल्टा y इज ए स्मॉल चेंज इन y corresponding to small change in delta x, small change delta x in x, ऐसे small change delta x in x। इसका अब इस पूरे के पूरे सेंटेंस का मतलब क्या हो रहा है? जैसे जैसे डेल्टा x 0 की तरफ जाएगा वैसे वैसे डेल्टा y 0 की तरफ जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा पूरा लिमिट रोटेशन का पार्ट। अब मुझे बताओ यहाँ पे y इक्वल टू f ऑफ x देने के बाद क्या निकलता है? डेल्टा dy बाय dx। फिर dy बाय dx निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा एक्सटेंशन लिमिट डेल्टा x टेंड टू 0 डेल्टा y बाय डेल्टा ये डेल्टा x है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का चेंज और डेल्टा y है डिपेंडेंट वेरिएबल का चेंज। ये बात तो क्या है? डेल्टा x इज चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डेल्टा y इज चेंज इन डिपेंडेंट वही ऑलवेज डिफरेंशिएट डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट। फिलहाल ये करेगा सामने जाके वो देखेंगे क्या करता है। फिलहाल जितना नॉलेज चाहिए डिफरेंशिएट डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू एक्स बरोबर है? डिफरेंशिएट डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब मुझे बताओ अगर y इक्वल टू f ऑफ x देने के बाद आपको ये मिलता है, अगर मेरे पास मैंने एग्जांपल लिया है इस तरह से y इक्वल टू f ऑफ u दिया है, y इक्वल टू f ऑफ u दिया है। लिमिट्स डेल्टा u टेंड्स टू अब देखो y इक्वल टू f ऑफ u का मतलब क्या होता है? y इज अ फंक्शन ऑफ u। अब यहाँ का इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा हो गया? u और डिपेंडेंट क्या हो गया? y। अब मुझे बताओ यहाँ से क्या लिखेगा? dy बाय dx du du dy बाय du du डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट। अच्छा ये निकालने का फार्मूला कितना हो जाएगा बाय डेफिनेट नोटेशन? लिमिट डेल्टा u टेंड्स टू करेक्ट डेल्टा u टेंड्स टू 0 डेल्टा डेल्टा y बाय डेल्टा u। अच्छा फिर डेल्टा y और डेल्टा u के बीच में रिलेशन क्या होगा? एज डेल्टा u टेंड्स टू 0 देन डेल्टा टेंड्स और उसको सेंटेंस के फॉर्म में लिखना है तो डेल्टा y इज स्मॉल डेल्टा y इज अ स्मॉल चेंज या फिर स्मॉल इंक्रीमेंट बोल सकते हैं इन y corresponding to the small change or small increment डेल्टा u in u हो जाएगा ये बरोबर है। इसका मतलब dy by du मुझे कब मिलेगा? जब मुझे y इक्वल टू f ऑफ u दिया जाएगा। जब तक y इक्वल टू f ऑफ u नहीं दिया जाएगा तब तक dy by du नहीं निकलेगा। तो इस y के डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ u बोलने के बाद ही y कैन ऑब्टेन dy by du। अगर मैं यहां पे x इज इक्वल टू f ऑफ y कर देता हूं, अब बताओ क्या निकलेगा? और y तुम्हारा इंडिपेंडेंट हो गया और x तुम्हारा इंडिपेंडेंट। ये भी तो हो सकता है, रिलेशन ही लेना है ना आपको। अब मुझे बताओ यहां से क्या निकलेगा? dx dx by dy निकलेगा और ये निकालने का फार्मूला कितना होगा? डेल्टा y टेंड्स टू डेल्टा y टेंड टू 0 डेल्टा x by अब इसी की मुझे जरूरत पड़ने वाली है थ्योरम प्रूव करने के लिए, राइट? अगर मेरे पास इन केस नंबर 3 पे x इज इक्वल टू f ऑफ थीटा आ जाता है, f ऑफ इसका मतलब क्या हो गया? y इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ थीटा और थीटा क्या हो गया भाई? इंडिपेंडेंट और x क्या हो गया? डिपेंडेंट। तो यहां से क्या निकलेगा बेटा? फिर dx by d थीटा निकलेगा और ये निकालने का फार्मूला कितना हो जाएगा? डेल्टा थीटा टेंड टू 0 डेल्टा x by डेल्टा थीटा ऐसे बनेगा बरोबर है? डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल x इज अ फंक्शन ऑफ थीटा हो गया ना। अब मुझे बताओ नंबर 4 पे अगर मैं y इक्वल टू f ऑफ t कर देता हूं, इसका मतलब क्या होगा? y इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ t हो गया। तो t क्या हो गया यहां का? इंडिपेंडेंट और y क्या हो गया? फिर यहां से क्या निकलेगा मेरे पास? dy by dt निकलेगा और फिर dy by dt निकालने का फार्मूला कितना होगा? डेल्टा t टेंड टू 0 डेल्टा y by डेल्टा t निकलेगा। ध्यान में रहे कि जब तक मुझे y इक्वल टू f ऑफ u नहीं दिया जाएगा तब तक मैं dy by dt नहीं निकाल सकता हूं। जब तक मेरे पास x इक्वल टू f ऑफ y नहीं दिया जाएगा तब तक मैं dx by dy नहीं निकाल सकता। जब मुझे x इक्वल टू f ऑफ थीटा नहीं दिया जाएगा तब तक मैं dx by d थीटा नहीं निकाल पाऊंगा। अगर मुझे dy by dt निकालना है तो मुझे y इक्वल टू f ऑफ t इज डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ t देना चाहिए। मुझे अगर dy by d निकालना है तो मुझे क्या देना चाहिए? y इज डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ u ही देना चाहिए। मुझे अगर ds by dy निकालना है तो मुझे
डेरिवेटिव x इज डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ y होना चाहिए भाई। मुझे अगर x इज डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ y दिया ही नहीं तो it cannot be differentiated x with respect to y, सीधी सी बात है। अगर मुझे डेरिवेटिव ऑफ x with respect to y निकालना है तो डेफिनेटली तो मुझे x इज डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ y देना चाहिए। ध्यान में, तो ये सब के सब लेबनिज नोटेशन है, ये सब के सब लेबनिज नोटेशन है, राइट।